अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तवील उम्र पाना और 100 साल तक जीना या 100 साल से ज़्यादा उम्र पाना हमेशा से इंसानों का ख्वाब रहा है, ख्वाहिश रही है। इस पर अब कुछ काम हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात में। वहाँ एक लैब तैयार की गई है, सेहत लैब का उसे नाम दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइंसदानों की ज़ेर निगरानी और तावन से मुत्तहिदा अरब अमारात में एक शख्स हैं तारक नामी, उन्होंने ये लैब 5 स्कोर लैब इसका नाम है वो तैयार की है। इनका कहना यह है कि हम यहाँ कुछ इस तरह का काम करेंगे, आम लोगों को ये अद्वियात फराहम करेंगे, तवील ज़िंदगी का राज सिखाएंगे। हम करेंगे ये कि हम DNA में और मेटाबॉलिज्म में कुछ इस तरह की तब्दीली करेंगे जिससे जो एजिंग फैक्टर है यानी उम्र बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाएगी। मज़ीद हम ये करेंगे कि एक तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि हर शख्स 100 साल तक जी सके, और दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि 100 साल तक वो बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी जी सके। वो कहते हैं कि इसके लिए हम कर ये रहे हैं कि एक तो मेटाबॉलिज्म में तब्दीली कर रहे हैं, DNA में तब्दीली कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बीमारियां दिल का आर्जा लाहक हो जाता है, शुगर वगैरह हो जाती हैं और मसाइल हो जाते हैं, हम इन पर काबू पाएं, हम एजिंग फैक्टर पर काबू पाएं। इनका तरीकाकार ये है कि ये पौधों से कोई मादा हासिल कर रहे हैं जिसका एक कैप्सूल बनाएंगे। ये कैप्सूल अपने सार्फिन को यानी जो इनसे अद्वियात लेगा या इनसे कंसल्टेंसी लेगा उसे वो भी देंगे, फिर उसके लिए ग़िज़ा भी तजवीज़ करेंगे, फिर उसकी बीमारियों को भी मॉनिटर करेंगे। यानी ये एक इंसानी हद तक कोशिश ज़रूर करेंगे कि इंसान लंबी उम्र पा सकें और सेहतमंद उम्र पा सकें। नाज़रीन इकराम, क्या साइंसी तौर पर इस तरह का काम करना शरीयत इसके हवाले से क्या कहती है? तो शरीयत में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है, लिकुल्लि दाइन दवाउन। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज़ का इलाज पैदा कर रखा है सिवाय मौत के। तो ये जो उम्र का बढ़ना है ये भी एक मौत के अलावा फैक्टर है, तो इस पर काबू पाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दे रखी है। एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की कोई भी लैब अगर बनती है और ये सऊदी अरब में और दीगर हर जगह इसको मशहूर किया जा रहा है और इसको सार्फ पहली इस खित्ते की लैब कहा जा रहा है, तो वो एक कोशिश ज़रूर कर सकती है कि एक सेहतमंद ज़िंदगी और तवील ज़िंदगी इंसानों को मिल सके, लेकिन गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो बड़ी अपनी सेहत के बारे में बड़े कॉन्शियस थे, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी रहते थे, लैब्स, उनका खाना सारा कुछ, तो लेकिन इसके बावजूद अगर उनको कोई उम्र कम लिखी है तो वो उससे पहले चले गए अल्लाह के पास। ये ज़रूरी नहीं कि जो ये दावा कर रहे हैं हर इंसान के लिए पूरा हो सके, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है, ये एक अच्छी कोशिश हो सकती है और मुसलमानों को ख़ास तौर पर तवील उम्र की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ एक हदीस मेरे पेशे निगाह है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी थे, उनमें से एक सहाबी शहीद हो गए और दूसरे सहाबी वो शहादत से हमकिनार तो नहीं हुए, लेकिन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, कुछ अरसे के बाद यानी फौत हो गए। अब सहाबा कराम ने पूछा कि शहीद का दर्जा बुलंद होगा, ये बाद में फौत होने वाले का दर्जा बुलंद होगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये हैरान कुन बात बताई कि बाद वाले का दर्जा बुलंद होगा। जब सहाबा हैरान हुए तो नबी कायनात ने फरमाया कि इन्होंने कितने रमज़ान बाद में पाए हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तो इसलिए इनका दर्जा बुलंद है। तो एक मोमिन के लिए तो तवील उम्र अगर अल्लाह की रज़ा वाली हो, अगर नेकी वाली हो, तकवे वाली हो, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। बल्कि ख़ुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तवील उम्र के कुछ रूहानी नुस्खे भी बताए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो शख्स सिला रहमी करता है, सिला रहमी के बारे में आपको मालूम है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, हुस्न अखलाक से पेश आना, तो फरमाया कि उसकी उम्र भी तवील हो जाती है और उसका रिज़्क भी बढ़ा दिया जाता है। असल में एक बात है उम्र का लंबा होना, एक बात है उम्र में बरकत होना, इन दोनों में फ़र्क है। बरकत को अगर देखना है तो कई लोग ऐसे हैं छोटी उम्र में ऐसे ऐसे काम करते हैं। आप इमाम बुखारी को देख लीजिए, एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है कि क़यामत तक इस किताब से कोई बेनियाज नहीं रह सकता। अब कितनी उनकी उम्र में बरकत हो गई, कितने उनके औकात में बरकत हो गई। अब आप आइम्मा कराम को देख लें कि क्या क्या उन्होंने दीन पर बातें की हैं, किताबें लिखी हैं। अगर उनकी लिखी हुई किताबों को उनकी उम्र पर हम तकसीम करके देखें तो पूरी ज़िंदगी में, जिसमें बचपन भी होता है, बुढ़ापा भी होता है, तो एक एक दिन में कई कई 100 वर्क तसनीफ़ के बनते हैं, और ये होती है उम्र में बरकत।
بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے، مسلمانوں کو ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کو یعنی صحت مند بھی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صحت مند مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیر صحت مند مومن سے، کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، اگرچہ خیر دونوں میں ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، مسلمانوں کو اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے، اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح کی کسی لیب میں کوئی تحقیق ہوتی ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، نہیں بھی ہوتی تو اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر کے بڑے شاندار ارشادات ہیں کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب خوب بھوک لگی ہو، کھانا اس وقت چھوڑ دو جب کچھ بھوک باقی ہو، پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک میں کھانا کھاؤ، ایک میں پانی کے لیے چھوڑ دو، ایک کو سانس کے لیے چھوڑ دو۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور جو انسان کو طویل عمر پانے کے لیے نبی علیہ السلام نے تجویز فرمائی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، انسانوں کو لمبی عمر بھی دے، صحت والی عمر بھی دے، اور برکت والی عمر بھی عطا فرمائے، اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی جتنی بھی ہو وہ دین والی، ایمان والی کرے، اور موت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے والی اور شہادت والی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔